जय श्री राधा कृष्ण। हम सभी के मन में होलाष्टक को लेकर ये जिज्ञासा रहती है कि होलाष्टक कब से कब तक है और इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमारे और हमारे परिवार का सदैव कल्याण होता रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वह सभी बातें जो होलाष्टक से संबंधित हैं और जिन्हें जानना अत्यंत ज़रूरी है। होलाष्टक की शुरुआत होली के 8 दिन पहले से ही हो जाती है। इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक रहेगा। शिव पुराण के अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उन पर बाण चलाया था, तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। वह दिन होलाष्टक का प्रथम दिन था। ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिन सभी नवग्रह उग्र रूप में होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में किसी भी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत करने के लिए ये 8 दिन उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषीय तर्क के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो उसका हमारे मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है और उसी वजह से हम कोई भी कार्य का सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी कार्य की शुरुआत करने की मनाही होती है, परंतु किसी के जन्म और मृत्यु से संबंधित किसी भी कार्य को करने की कोई मनाही नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उन कार्यों को करने में कोई भी पाबंदी नहीं है। आइए अब जानते हैं कि वह कौन से प्रमुख कार्य हैं जिन्हें होलाष्टक में करने से विशेष परहेज करना चाहिए। इन दिनों में विवाह और विवाह से संबंधित किसी भी कार्य को करने और उसकी शुरुआत करने से विशेष परहेज करना चाहिए और नींव पूजन और भवन निर्माण की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार का नया रोजगार भी शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शुरू किए गए किसी भी नए रोजगार में आर्थिक हानि होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नए वाहन की खरीदारी से भी बचना चाहिए। कहते हैं कि इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और इन 8 दिनों में दी गई ये यातना के कारण ही इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। और 8वें दिन जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाकर मार देने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं ही भस्म हो गई। जिस दिन यह घटना हुई थी वह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। जिस प्रकार हर चीज़ नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता भी लेकर आती है, उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि होलाष्टक सिर्फ बुराई लेकर आता है। इन 8 दिनों में भगवान की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। इन 8 दिनों में भगवान शिव और श्री कृष्ण जी की जितनी भी पूजा की जा सके वह अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान करके ही उनकी कृपा को प्राप्त किया और उनके प्राणों की रक्षा हुई। इन 8 दिनों में तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इसलिए भगवान की गई पूजा इन सब से हमारी रक्षा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री राधा कृष्ण।